हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीमद्भागवत रहस्य के एकादश स्कंद के उद्धव गीता प्रसंग में आज श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, जगत को सुधारने का व्यर्थ प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। अपने आप को ही सुधारना। समाज को तो स्वयं प्रभु ही सुधार नहीं पाए थे, तो साधारण मनुष्य क्या कर पाएगा। कृष्ण के समय में भी दुर्योधन, शिशुपाल आदि बहुत से दुष्ट मानवों का अस्तित्व था। जगत को प्रसन्न कर पाना बड़ा कठिन है उद्धव, जबकि परमात्मा को प्रसन्न कर पाना उतना कठिन नहीं है। हे उद्धव, मैं तुम्हारा धन नहीं चाहता, केवल मन मांगता हूँ। मन देने योग्य तो केवल मैं परमात्मा ही हूँ। मैं तुम्हारे मन की बड़ी लगन से रक्षा करूंगा। मैं सर्वव्यापी हूँ, तुम मेरी ही शरण लो। उद्धव, मैंने तुम्हें समग्र ब्रह्म ज्ञान का दान दिया। यह ब्रह्म ज्ञान के दाता को मैं अपना सर्वस्व देता हूँ। अब तो तुम्हारा मोह शोक आदि दूर हो गया ना। उद्धव ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, अब मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहता प्रभु। जितना सुना है उस पर मनन करना चाहता हूँ। यह बहुत साधक उपयोगी बात है। उद्धव जी कहते हैं, मैं मनन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, हे उद्धव, अब तुम अलकनंदा के किनारे बदरिकाश्रम में रहकर इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करो। अपना मन मुझी में स्थिर करना उद्धव। वैसे करने पर तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान के श्री रूप श्री विग्रह से साक्षात बात करते हुए भी भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि तुम मेरा स्थिर रूप से ध्यान करना, मन मुझी में स्थिर करना, तभी तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवत दर्शन का पूर्ण फल तभी प्राप्त होगा जब भगवत तद्रूप ही हमारे सारे वृत्तियां बन जाए। इसी अभ्यास के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बदरिकाश्रम जाने को बताया है। बदरिकाश्रम योग भूमि है, वहां प्रभु की प्राप्ति शीघ्र होती है। उद्धव जी ने कहा, हे नाथ, आप भी मेरे साथ चलना, अकेले जाने में डर लगता है। भगवान ने कहा, उद्धव, मैं शरीर के साथ तो अब वहां जा नहीं सकता। मैं चैतन्य स्वरूप से तुम्हारा हृदय में ही हूँ, तुम्हारा साक्षी हूँ, सदैव वहीं पर बसा हूँ। सो चिंता न करना। तुम जब आतुरता और एकाग्रता से मेरा स्मरण करोगे, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। अन्यथा वैसे तो अकेले ही आना जाना है उद्धव। इस जगत में अकेले ही आना जाना है, वह ईश्वर हो या जीव। जगत में सभी जानते हैं कि अकेले ही आना है, अकेले ही जाना है। स्त्री पुरुष एक दूसरे में आसक्ति क्यों रखते हैं? इस संसार के सभी संबंध मिथ्या है, असत्य है। एक बार भगवान ने यहाँ पर एक कथा सुनाई। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, एक श्रीमंत नगर सेठ का जवान पुत्र रोज एक महात्मा की कथा सुनने को जाता, किंतु समय से पहले उठकर चला आता। सो महात्मा ने एक दिन उससे ऐसा करने का कारण पूछा। युवक ने कहा, महाराज, मैं अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। यदि घर लौटने के में कुछ देरी हो जाए तो वह मुझे ढूंढने निकलते हैं और मेरी पत्नी भी मेरे लिए प्राण भी चाहती है। आप संसारियों के संबंध को मिथ्या बतलाते हैं, किंतु आपको कोई अनुभव तो है ही नहीं। मुझे तो यह संसार के संबंध सत्य प्रतीत होते हैं। महात्मा ने कहा, यदि ऐसा ही है बेटा, तो हम उनके प्रेम की परीक्षा क्यों न करके देखें। मैं एक जड़ी बूटी को खिलाता हूँ, तुम्हारा शरीर गर्म हो जाएगा। मैं उपचार करने आऊंगा, फिर वहां जो होता है बस तुम देखते रहना। उस युवक ने महात्मा के उपदेश का पालन किया। उसका शरीर एकदम गर्म हो गया। माता पिता ने घबराकर कई डॉक्टरों को और वैद्यों को बुलाया, किंतु उनके उपाय कारगर न रहे, उनके उपाय उपयोगी न रहे। युवक की पत्नी भी कलप रही थी, डर रही थी। इतने में वह महात्मा आ पहुंचे। सभी ने उनसे पुत्र का इलाज करने की प्रार्थना की। महाराज ने चिकित्सा करते हुए कहा, किसी ने जादू टोना कर दिया है, मैं उपाय कर सकता हूँ। उन्होंने एक बर्तन में पानी मंगवाया और उस पुत्र के मस्तक पर उतार कर कहा, मैंने मंत्र शक्ति से उस जादू टोने के इस पानी में उतार दिया है। अब यदि इस युवक को बचाना है तो यह पानी किसी को पीना होगा। सभी ने एक साथ पूछा, महाराज, किंतु इस पानी को पीने वाले की क्या दशा होगी, यह तो बताइए। महात्मा ने कहा, वह शायद मर भी जाए, किंतु यह युवक बच जाएगा।
सो तुम में से कोई यह पानी पी जाओ। युवक की माता ने कहा, मैं अपने लाडले के प्राण बचाने के लिए यह पानी पीने को तैयार हूँ, किंतु मैं तो एक पतिव्रता हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मेरे वृद्ध पति का सेवा कौन करेगा? युवक के पिता ने कहा, मैं यह पानी पी लूं, किंतु मेरी मृत्यु के बाद इस बेचारी मेरी पत्नी की क्या दशा होगी? वह मेरे बिना जिएगी ही कैसे? महात्मा ने विनोद किया, तुम दोनों आधा आधा पानी पी लो, दोनों के सभी क्रियाकर्म एक साथ हो जाएंगे। युवक की पत्नी ने से अनुरोध किया गया तो उसने कहा, मेरी वृद्धा सास ने तो संसार के सभी सुख भोग लिए, मैं तो अभी जवान हूँ, मैंने तो अभी संसार के सुख देखे तक नहीं है, मैं क्यों मरूं? इस प्रकार युवक ने सभी रिश्तेदारों के पानी पीने से इनकार कर दिया। उल्टे वे सब महात्मा से कहने लगे, महाराज आप ही इसे पी जाइए, आपके पीछे रोने वाला तो कोई है नहीं। आप हमेशा कहते हैं कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, सो आप स्वयं परोपकार इस विषय में कर दीजिए। हम आपके पीछे हर साल श्राद्ध और ब्रह्मभोज करेंगे और पिंड तर्पण भी करेंगे। महात्मा ने पानी पी लिया। पुत्र को और अपने रिश्तेदारों के व्यवहार और प्रेम का अनुभव ठीक से हो चुका था। उसने उठकर महात्मा के साथ ही घर छोड़ दिया। महाराज, मैंने संसार की असारता देख ली है, कोई किसी का नहीं है, सभी संबंध स्वार्थपरक ही है। वास्तविक संबंध तो एक ईश्वर का ही है। ईश्वर का संबंध ही सत्य है, अविनाशी है। शेष उद्धव गीता का प्रसंग हम कल सुनेंगे। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री हरये नमः।